माननीय अध्यक्ष जी, आरक्षण विधेयक 2023 पर गठित प्रवर समिति की माननीय अध्यक्ष व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष सुनना चाह रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी बोले अगर कार्य मंत्रणा का प्रस्ताव सदन में पारित हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा? ये सरकार तो बहुमत के आधार पर चलना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं व्यवस्था नहीं, ठीक है, अगर बहुमत के आधार पर चलती है तो क्या लोकतंत्र के अंदर आप विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेंगे? तो व्यवस्था का प्रश्न माननीय अध्यक्ष ने अनुमति दी है, माननीय अध्यक्ष जी आप सम्मान करिए, सम्मान करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष की अनुमति से ही माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। व्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी बोलने की बात नहीं होगी, हमारी आवाज को यहाँ भी दबाएंगे क्या आप? बोलिए 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 बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, सदन साक्षी रहा है नजीरों से हमारे माननीय विधायकों ने प्रदेश के और देश के विभिन्न राज्यों में सदन में नजीरें पेश की है, सरकारों ने भी नजीरें पेश की है और माननीय अध्यक्ष जी स्पीड से भी नजीरें और दृष्टांत पेश किए गए हैं और देखने में आ रहा है कि नजरें बनती हैं और नजरों का जिक्र किया जाता है सदन में, विभिन्न चर्चाओं में विभिन्न विषयों पर उन नजरों का, दृष्टांतों का जिक्र किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सदन संख्या बल को, हम जानते हैं संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित नहीं किया जा रहा था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष की यूसीसी जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस पर पटल पर रहने का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। उस मसौदे का कहीं पर भी उल्लेख इस एजेंडे में नहीं है और जिससे कि हमारे माननीय विधायक गुण दोष के आधार पर उसमें भाग लेते, चर्चा करते। शासन को इतने बड़े विषय पर, इतने बड़े मुद्दे पर विधेयक तैयार किया गया माननीय जी, इसकी रिपोर्ट पहले सदन में पेश की जानी चाहिए थी कि बेहतर होता। और निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तरह कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मैं इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अच्छे तरह सच्चाई को बयां कर रहा हूं आपके सामने कि जो हुआ कि संख्या बल को आधार माना गया और कहा गया कि कल ही यह विधेयक या प्रारूप या मसौदा प्रस्तुतिकरण विधेयक प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद ही इस पर चर्चा हो जाएगी। हमारा निवेदन था आप हमारी संरचना के राज्यों में, हमारा निवेदन था कि उसका ड्राफ्ट क्या है, उसका मसौदा कितना है, क्या कितने पन्नों का है, अध्ययन करने के लिए समय तो चाहिए। हम रेखांकित तो कर सकें इसमें क्या खामियां हैं, क्या इसमें और इसमें सर्जित किया जा सकता है, इसका तो समय हमें मिलना चाहिए। और हमने कहा कि आज को आप प्रस्तुतिकरण करिए, उसके बाद कल इस पर चर्चा हो जाए, बेहतर होगा। लेकिन सरकार का जो पक्ष देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष की आवाज को या माननीय विधायकों की भावनाओं को, जो इसमें वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, उससे वंचित किया जा रहा है माननीय। और हद तब होगी माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया।
संसदीय इतिहास में संभवतः ऐसा कभी देखने को नहीं मिला होगा। इस संसदीय परंपराओं की अवहेलना हो रही है माननीय अध्यक्ष जी। जो हमारी कार्य संचालन नियमावली है, इसमें सब इसी से कार्य संचालन नियमावली से ही सदन संचालित होता है माननीय अध्यक्ष जी। इसकी अवहेलना हो रही है, संसदीय परंपराओं की अनदेखी की जा रही है, नियमों की अनदेखी की जा रही है। जो हमारे माननीय विधायक, जो उनका अधिकार है प्रश्न करने का, अब इस सदन में इस पंचायत में अगर हमारे माननीय विधायक अपनी बात को यहां नहीं रखें तो कहां रखेंगे? आप प्रदेश जल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। लगातार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है, अपमान किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। मैं इंगित नहीं करना चाहता, उस बात को इस तरह से नहीं जाना चाहता। आप भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका माननीय। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, पूरा पहाड़ प्रभावित है। पूरी तरह के हमारे जो मैदानी जनपद हैं, आज तो उनका पर्याप्त मुआवजा नहीं हो पाया है। सरकार यहां से घोषणा करती है, इसी सदन से, इसी पीठ से घोषणा होती है कि हम राहत देके मदद करेंगे, लेकिन कार्रवाई होती है। दोषी पर ताजा उदाहरण ताजा उदाहरण है। और माननीय अध्यक्ष जी, रुद्रप्रयाग से लेकर सीमांत जनपद जितने भी हैं, वहां पर इस तरह का हाहाकार बचा हुआ है। आज तक सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। माननीय मुद्दे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, क्या आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया माननीय अध्यक्ष जी। दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, किसानों के साथ जाति हो रही है माननीय अध्यक्ष जी। भ्रष्टाचार में उद्यान विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार, हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला है और सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, माननीय उच्चतम न्यायालय जाती है और सरकार को कहा जाता है कि आखिर आपको सीबीआई जांच से परहेज क्यों है। तो माननीय हमारा कहना है कि चर्चा में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, जिससे गुण दोष क्या है, इसमें खामियां क्या है, कमियां क्या है, इस सब चर्चा में तब भाग ले सकें। माननीय अध्यक्ष, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं तो मतलब इन्होंने भाषण दिया, वही तो हम कह रहे हैं। भाषण का विषय नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ ना। मान्य यही मैं कह रहा हूँ कि भाषण का विषय नहीं है। अब आप मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ माननीय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। कह दिया, लेकिन क्या आज के सवाल नहीं है? क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए था माननीय अध्यक्ष जी? क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए था? क्या माननीय विधायकों की जो अधिकार है उसका अधिकारों का यहाँ पर उन्होंने अपने अधिकारों को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? उनका अधिकार है प्रश्न पूछने का। माननीय अध्यक्षा जी, सदन जो है कार्य संचालन नियमावली के अनुसार संचालित होता है और अध्याय 6 के कार्यक्रम, सदन में लिए जाने वाले कार्य की सूचना, सभा के किसी अधिवेशन के प्रारंभिक सप्ताह के लिए जाने वाले कार्य की सूचना विधानसभा सचिवालय को अधिवेशन प्रारंभ होने के कम से कम 15 दिन पूर्व शासन द्वारा दी जाएगी और तदनुसार प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सदन के नेता अथवा मंत्री परिषद के कोई सदस्य प्रश्नों के उपरांत सदन को आगामी सप्ताह के में किए जाने वाले कार्य की सूचना देंगे। कार्य सूची नंबर 1, सचिव प्रत्येक दिन के कार्य की एक सूची तैयार करेंगे और उसकी प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, ये पत्र सचिव विधानसभा द्वारा सदन के प्रत्येक सदस्य को दिया गया है और इस में जो लिखा गया मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 173 विधानसभा /303 संसदीय 2022 दिनांक 8 सितंबर 2023 के क्रम में सर्वसाधारण की सूचनार्थ एवं सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 18 के अंतर्गत नेता सदन के परामर्श से माननीय अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि उत्तराखंड विधानसभा का वर्ष 2023 का द्वितीय सत्र जो दिनांक 8 सितंबर 2023 के उपनिवेश के
समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था कि आगामी उपवेशन सोमवार दिनांक 5 जनवरी 2024 को अपराह्न 11 बजे से सभा मंडल विधानसभा भवन देहरादून में प्रारंभ किया जाएगा। माननीय अध्यक्षा जी, विधानसभा का सत्र हुआ, उस सत्र को जो है स्थगित किया गया और फिर से सत्र आहूत किया गया, और जब फिर से सत्र आहूत किया गया है तो स्थगित विधानसभा सत्र की जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन इस सत्र में भी होना चाहिए था, जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। माननीय अध्यक्षा जी, उसके बाद एक पत्र सचिव विधानसभा के माध्यम से विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को मिलता है, और उस पत्र में का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। सेवा में माननीय सदस्यगण विधानसभा उत्तराखंड, महोदय महोदया, मुझे आपसे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2023 के द्वितीय सत्र के दौरान विधानसभा में अविलंबनीय लोक मत की सूचनाओं के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय जैसे नियम 53, 58, 299 एवं नियम 300 प्रत्येक उपवेशन के प्रातः 8:30 से 9:30 बजे दिनांक 6 फरवरी 2024 से देहरादून स्थित विधानसभा भवन में लिए जाएंगे। ये माननीय अध्यक्षा जी आपके निर्देश हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त सूचनाएं यदि कोई हो तो यथासंभव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्षा जी, स्थगित सत्र को आपने पुनः प्रारंभ किया। पुनः प्रारंभ करने के बाद आपने समस्त विधायक साथियों को पत्र लिखा, कहा कि अगर कार्य स्थगन को सूचना है तो आज 6 फरवरी को जो है सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक जो है क्या नाम विधानसभा सचिवालय में देने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, जब सूचनाएं देने की बात आपने कही तो सत्र जो है विद्युत होना चाहिए, और विद्युत सत्र इसलिए होना चाहिए कि इसमें प्रश्नकाल भी होना चाहिए, इसमें कार्य स्थगन पर चर्चा भी होनी चाहिए, यूसीसी का ड्राफ्ट भी सदन के पटल पर आना चाहिए। ऐसा क्या है कि सरकार इन तमाम चीजों से बचना चाहती है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ एक पत्र फिर और पत्र सबके पास पहुंचे, सबने पढ़े सबने पढ़े तो मतलब आप इस पे वीडियो आप चलेंगे। व्यवस्था का प्रश्न उठाइए। तो वही तो मैं प्रश्न तो कह रहा हूँ, मैं प्रश्न तो कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी को विधानसभा का सत्र होगा और उसमें विधायी कार्य होंगे। तो विधायी कार्य में क्या प्रश्न प्रहर नहीं आता? क्या विधायी कार्य में कार्य स्थगन के प्रस्ताव नहीं आते? तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम यूसीसी का जो ड्राफ्ट आज आप ले करने जा रहे हैं